आइए प्रियो, आज हम लोग देखेंगे आखिर क्या बात है। पूरा संसार का लोग, हिंदू धर्म के लोग, सभी जाति के लोग क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो रहा है। क्या बात है, इसका रहस्य क्या है, इसका भेद क्या है। आखिर क्या बात हो गया कि सब लोग, पूरा संसार का लोग, सब जाति के लोग क्रिश्चियन धर्म की ओर जा रहा। प्रियो, सच्चाई ये है प्रियो, मैं आपको बताता हूँ। सच में संसार का धर्म में या तो हिंदू धर्म में जातिवाद है प्रियो, जातिवाद से भरा हुआ है। और उसमें प्रियो ऊंच नीच है प्रियो। हिंदू हिंदू धर्म में ऊंच नीच का बहुत ही ज़्यादा है प्रियो। उसमें भेदभाव है प्रियो, उसमें बड़ा छोटा है प्रियो, उसमें छुआछूत है प्रियो। और हिंदू धर्म बहुत ही कठिन है। ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये पर्व वो पर्व, बहुत सारा चीज़ है प्रियो। इसीलिए लोग ये इसमें थक जाते हैं प्रियो। और हिंदू धर्म में ऐसा है प्रियो, हिंदू धर्म सच में उसमें बहुत प्रकार का ये मतलब लोगों को सताता है, लोगों को परेशान करता है। और लोगों को अभी अभी हम लोग देखते हैं क्रिश्चियन लोगों को कितना परेशान किया जाता है। कौन कौन परेशान कर रहा है? हिंदू लोग क्रिश्चियन लोग को परेशान कर रहा है। ये भी लोग देख रहा है कौन अच्छा कौन सही है, कि क्रिश्चियन लोग क्यों सह रहा है, हिंदू लोग क्यों उन लोग को सता रहा है। लेकिन फिर भी क्रिश्चियन लोगों को मुंह बंद करके वो तलवार नहीं उठाते, वो कुछ भी नहीं उठाता। सच में प्रियो, ये संसार में क्या हो गया पता नहीं प्रियो, हमें समझने का जरूरत है। जगह जगह में सुनते हैं कि लोग, हिंदू लोग तलवार बांट रहे हैं। लोग को कहता है कि तुम तलवार कर को। प्रियो, मैं आपको ये बात बता देता हूँ, अगर आपके पास तलवार है तो आप धार्मिक व्यक्ति नहीं है, आप धर्म के व्यक्ति नहीं गिनाएंगे। प्रियो, तलवार किसके हाथ में रहता है? गोली बंदूक किसके हाथ में रहता है? ये हथियार किसके हाथ में रहता है? जो जो लुटेरा है, जो डाकू है, जो दंगा करने वाला, उसके हाथ में रहता है प्रियो। सच में प्रियो, अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं, अगर आप धर्म के मानने वाले हैं, तो आपके हाथ में ग्रंथ होगा प्रियो। हाँ प्रियो, अगर आप तलवार बांटते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। उसके उसके जगह में अगर बांटना ही है तो आप ग्रंथ बांटिए। गीता, रामायण और भगवत गीता, जो भी किताब है, धार्मिक किताब, उन किताब को बांटिए। तो बात यही है, यही प्रॉब्लम। लोग दुनिया का लोग देख रहा है, मैं मोबाइल में देख रहा है, टीवी में देख, सब कुछ देख रहा है, और ये सही नहीं हो रहा, ये सब कुछ जान रहा है। इसीलिए लोग सब क्रिश्चियन में जा रहा है। और प्रियो, मैं आपको बताता हूँ, लोग लोग कहता है कि सब ये छोटा जाति का लोग क्यों उसमें जा रहा है, सबसे ज़्यादा छोटा जाति का लोग क्यों क्रिश्चियन में जा रहा है। इसलिए क्योंकि आपने उसको अपनाया नहीं, आपने उसको ग्रहण नहीं किया, आपने उसको तुच्छ जाना, आपने उसको उसके साथ छुआछूत किया, आपने उसके साथ अच्छा से व्यवहार नहीं किया, आपने उसको गाली गलौज दिया, आप उसको आप अपने बराबर में उसको नहीं समझते हैं, आप उसको छोटा समझते हैं, तो वो आपके साथ में क्यों रहेगा प्रियो? वो दुनिया बहुत बड़ी है, अगर आप उसको स्वीकार नहीं करते तो वो कहीं और जाएगा। जो जो उसको स्वीकार करेगा वो वहाँ पर वो चला जाएगा। तो प्रियो, मैं आपको बताता हूँ, तो इस क्रिश्चियन धर्म में ऐसा भेदभाव का नहीं है, जातिवाद नहीं है ऐसा। और क्रिश्चियन धर्म जो है बहुत ही क्या शालीनता धर्म है, और उसमें शांति धर्म है। और किसी किसी से बदला हमको लेना नहीं, किसी से हमको लड़ा झगड़ा करना नहीं। तो ये सब कोई देख रहा है प्रियो। और तो मैं आपको बताता हूँ, सच में कितने आदिवासी लोग हैं, वो जो है वो उस धर्म को छोड़ करके, आदिवासी में छोड़ करके, वो वो क्रिश्चियन धर्म में जा रहा है। इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको किसी ने अपनाया नहीं, और वो अंधविश्वास में था प्रियो। बहुत सारे लोग कहता कि ये जो है आदिवासी हिंदू धर्म से क्रिश्चियन धर्म में क्यों चला गया प्रियो? वो कोई धर्म में था ही नहीं प्रियो, वो कोई धर्म में नहीं था। और जब उसने यीशु मसीह के धर्म के बारे में जाना, यीशु मसीह के अनुग्रह के बारे में जाना, यीशु मसीह के बारे में जाना, इसलिए यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, यीशु मसीह हमको स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा, यीशु मसीह हमको मेरे पापों को क्षमा करेगा, यीशु मसीह हमको इंसान बनाना चाहता है, यीशु मसीह हमको अपना पुत्र बनाना चाहता है, अपना संतान बनाना चाहता है, हमको उत्तराधिकारी बनाना चाहता है। तो वो जो है इस बातों को सुन करके वो उस क्रिश्चियन धर्म में चला जाता है, यीशु मसीह के पीछे में चले जाता है। प्रिय, बाइबल हमें बताती है, मत्ती 11 का 28 में कहता है, उसमें लिखा हुआ है सब बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, सच में कितनी बड़ी बात है। कहता है सब बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच में यीशु मसीह कहता है
कि हे सब बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रियो, कौन हमको विश्राम देगा? कोई भी हमको विश्राम देने वाला नहीं, कोई भी मालिक, कोई भी इंसान क्यों ना हो, हमको हमको आराम नहीं देने वाला है, और हमको काम देगा। ये काम करो, वो काम करो, काम करते रहो, काम करते करते मरो, कुछ भी करो, लेकिन मेरा काम होना चाहिए। तो प्रियो, सच में मैं ये बताना चाहता था, आखिरकार क्या बात है कि बहुत सारे लोग, संसार का लोग क्रिश्चियन बनने बनते जा रहा है, इसलिए क्योंकि क्रिश्चियन धर्म आसान। हाँ प्रिय, और मत्ती 11 का 28-29 में कहता मेरा जुआ उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का और सहज। हाँ प्रिय, यीशु मसीह का जुआ, यीशु मसीह का शिक्षा वो आसान है, वो सहज है, वो सरल है, कोई भी उसके पीछे में जा सकता है। और क्रिश्चियन धर्म में कुछ भी पूजा पाठ नहीं है, ये लाओ, वो लाओ, लड्डू लाओ, मिठाई लाओ, बतासा लाओ, कुछ भी धुआं धुआं धूप कुछ भी लाने के लिए कहता नहीं। कहता है उसमें, कहता तुमको कुछ भी करना नहीं, जो कुछ करना मैंने तुम्हारे लिए कर लिया, मैंने तो तुम्हारे लिए अपने आप को बलिदान करा। हाँ प्रियो, यीशु मसीह ने संसार के लोगों के लिए, केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, यीशु मसीह ने संसार के लोगों के लिए अपने आप को बलिदान किया है। इससे आप समझ सकते हैं वो आपसे कितना प्यार करता है। हाँ प्रियो, सच में यीशु मसीह ने जो किया है, सच में किसी ने नहीं किया है, और यही यही बात है। और संसार का लोग यीशु मसीह के पीछे में जा रहा है, संसार का लोग क्रिश्चियन बनते जा रहा, क्रिश्चियन बनते जा रहा। और मैं आपको कह देता हूँ प्रियो, सच में क्रिश्चियन लोग कभी कम होने वाला नहीं। कुछ भी दुनिया कर ले, कुछ भी नियम कानून निकाल ले, ये परमेश्वर का काम है। आकाश और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर, उसका काम है, और उसका काम को कोई रोक नहीं सकता प्रियो। मैं पता नहीं लोगों को क्या क्या हो गया प्रियो। सच में जब कोई तंबाकू खाने वाला था, गुटखा खाने वाला था, शराब पीने वाला था, जुआरी करने वाला था, व्यभिचार करने वाला था, मारकाट करने वाला था, और चोरी करने वाला था, जब वो क्रिश्चियन बन जाता तो ये सब काम छोड़ देता है। तो फिर जब वो छोड़ देता है तो लोग उसको परेशान करता है, लोग उसको दबाव देता है कि तुमने धर्म को क्यों परिवर्तन किया। प्रियो, वो तो धर्म को परिवर्तन नहीं किया, लेकिन वो अपना मन को परिवर्तन किया था। पहले गुंडागर्दी करता था, इसके बाद पहले लड़ाई झगड़ा करता था, चोरी करता था, व्यभिचार करता, तो वो छोड़ करके इसमें सही इंसानियत में आ गया। अब उसकी जिंदगी में ये मारकाट नहीं है, चोरी चपाटी नहीं है, व्यभिचार नहीं है, गंदगी काम नहीं है। तो प्रियो, उसने कौन सा गुनाह काम किया? प्रियो, मैं आपको बता, अगर पूरा संसार क्रिश्चियन बन जाएगा तो प्रियो, पर सच में ये संसार स्वर्ग बन जाएगा प्रियो। सच में क्रिश्चियन लोग किसी के विरोध में नहीं है, क्रिश्चियन लोग पाप के विरुद्ध में है, क्रिश्चियन लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध में है, क्रिश्चियन लोग यहाँ पर जो गंदगी काम है, लड़ाई झगड़ा, उसके विरुद्ध में, शैतान के विरुद्ध में प्रियो। और शैतान का काम को कोई खत्म नहीं कर सकता प्रियो, कोई भी खत्म नहीं कर सकता। अगर कोई खत्म कर सकता है वो क्रिश्चियन लोग है, वो यीशु मसीह शैतान के विरुद्ध में खड़ा हुआ है प्रियो। और वही यीशु मसीह लोगों के जिंदगी को परिवर्तन करता। प्रियो, मैं आपको कहता हूं, आपको भी यीशु मसीह के पीछे आना चाहिए। अगर आप भी यीशु मसीह के पीछे में जाएंगे, अगर आप यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, तो वो आपकी जिंदगी को बदल डालेगा, वो आपके सोच विचार को बदल डालेगा, वो आपका रहन सहन को बदल डालेगा। वो आपको धर्म से परिवर्तन नहीं करेगा, वो आपको मन को परिवर्तन करेगा प्रियो। सच में सबसे बड़ी बात है, सच में संसार का लोग विनाश की ओर जा रहा है। कितना कितना फटाका जलाता है, कितना उसमें प्रदूषण होता है प्रियो, कितना मूर्ति को बनाता है, कितना महंगा, कितना दशहरा का मूर्ति, सरस्वती का मूर्ति, दीपावली का मूर्ति, क्या क्या चीज का मूर्ति को बनाता है प्रियो। सच में ये भी, सच में मैं आपको बताता हूँ, शायद प्रियो मेरे समझ से कोई सा भी ग्रंथ में मूर्ति पूजा के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी लोग ये ग्रंथ के विरुद्ध में जाते हैं। ग्रंथ में नहीं है, ग्रंथ में ये हमें बताती नहीं है कि हमको मूर्ति का पूजा करना चाहिए। परमेश्वर निराकार है, ईश्वर वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। आप उसको कोई आकार नहीं दे सकते, आप उसको अपने जैसा बना नहीं सकते हैं। हाँ प्रिय, सच में बाइबल में बताते हैं, वे अपने आप को बुद्धिमान जता करके मूर्ख बन गए। हाँ प्रिय, सच में कितने सारे लोग हैं अपने लिए मूर्ति को बना रहे हैं और सोचते हैं कि हम तो बहुत बड़े इंसान हैं, हमने ये मूर्ति को बनाया, लेकिन वो मूर्ख बन गया। क्योंकि मूर्ति का पूजा कहीं ना कहीं ये अन्याय है, ये पाप है, ये अनुचित है, सही चीज नहीं है। हाँ प्रिय, सच में सबसे बड़ा धर्म अगर इस संसार में है तो वो धर्म, मैं नहीं कहता क्रिश्चियन है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का धर्म प्रियो, सेवा का धर्म प्रियो। मानव का सेवा कीजिए, मनुष्य का सेवा कीजिए,
और मनुष्य को जितना हो सके उसको मदद कीजिए। प्रियो, जब क्रिश्चियन लोग किसी का मदद करते हैं तो किसी का आँख जल जाता है, उसका उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको जलन होता है कि क्यों आप लोग कोई कोई चीज़ दे दे करके उन लोग को धर्म परिवर्तन करते हैं। प्रियो, देना कोई बुरी बात नहीं है। प्रियो, मैं आपको बता दूं, जिस धर्म में देना नहीं है वो सही धर्म नहीं है। देन धर्म का मतलब होता है हमें लोगों को उठाना, धर्म का मतलब हमें किसी को सहयोग करना, सहारा देना है, ये धर्म होता है। प्रियो, अगर अगर आप नहीं देते हैं तो आप सही मानसिकता में नहीं है, आप सही धर्म में नहीं है। हर हाल में प्रियो देना, ये थोड़ा बहुत देना, किसी को मदद करना तो क्या, ये तो छोटी मोटी बात है। प्रियो, यीशु मसीह ने अपना जान को आपके लिए दे दिया है, संसार के लिए दे दिया है। आप छोटा मोटा पैसा देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है प्रियो, वो कोई बड़ी बात नहीं। प्रियो, सच में मैं तो आपको कहता हूं प्रियो, हमें मानव के लिए, मानवता के लिए, मनुष्य के बचाने के लिए हमें भी अपना जान को देना चाहिए। हाँ प्रिय, क्रिश्चियन लोग यही कर रहा है, वो लोग मर मर करके भी वो सेवा कर रहा है, लोगों को बचाने की कोशिश की। किससे बचाने की कोशिश कर रहा? पापों से बचाने की कोशिश कर रहा है। कोई धर्म से दूसरा धर्म में नहीं ला रहा प्रियो, लेकिन वो पापी में था, वो अंधविश्वास में था, वो गंजेड़ी में था, वो शराबी था, उससे लोगों को परिवर्तन करके इंसानियत बना रहा प्रियो। और सच में संसार का लोगों को अच्छा नहीं लगता, और लोग, संसार का लोग कहता है कि ये क्रिश्चियन लोग जो है किसी को धर्म परिवर्तन करने में लगा हुआ है। प्रियो, क्रिश्चियन लोग स्कूल खोल रहा है, हॉस्पिटल खोल रहा है, लोगों को मदद कर रहा है, कितना कितना जगह में विधवा लोगों को रखता है, कितने जगह ब्लाइंड लोगों को, जिसका आंख नहीं है, जो बेसहारा लोगों को रखता है। प्रियो, इसमें कौन सी बुरी बात है प्रियो? सच में मैं आपको डंकी की चोट में कहता हूं प्रियो, अगर आपके धर्म में सेवा नहीं है तो आप सही धर्म में नहीं है। हमें हर हाल में सेवा करना चाहिए, जितना हमसे बन पड़े। प्रियो, ये देना तो कौन सी बात है, हमें अपना जान को देना चाहिए, हमें लोगों को बचाने के लिए, लोगों को सेवा करने के लिए। कितने सारे लोगों ने अपना जान का परवाह किए बिना लोगों का सेवा किया प्रियो। और सच में अगर कोई ऐसा करता तो वो स्वर्ग राज हर हाल में जाएगा प्रियो। सच में तो मैं आपको ये बताना था, इसीलिए संसार का लोग क्रिश्चियन बनते जा रहा है, क्रिश्चियन बनते जा रहा है। और क्रिश्चियन धर्म में कुछ भी तामझाम नहीं है, आपको ज़्यादा पूजा पाठ करने का जरूरत है और दूसरा चीज कोई करने का जरूरत नहीं है। बस इसमें बहुत आसान है प्रिय, बहुत आसान है। आपको घर बैठे, आपको पहाड़ पर्वत में जाना नहीं पड़ेगा, आपको नदी नाला में जाना नहीं पड़ेगा, आपको गंगा में जाना नहीं पड़ेगा, आपको कहीं पर नहाने का जरूरत नहीं है। प्रियो, मैं आपको बता देता हूँ, यीशु मसीह ने अपना लहू को आपके लिए, आपके गुनाहों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए, संसार के गुनाहों के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू को बहाया। उसके लहू के बहाए जाने से यीशु मसीह का कहना है कि मैंने तुम्हारे पापों के लिए अपना लहू को बहाया। अगर तुम ये मुझ पर विश्वास करते हो, हाँ मैंने तुम्हारे लिए कलवरी क्रूस पर अपना अपना लहू तुम्हारे लिए बहाया है, तो तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा। हाँ प्रिय, सच में हमको कहीं जाने का जरूरत नहीं। हाँ प्रिय, जब तक हम कोई पाप को कबूल नहीं करेंगे तो वो पाप से हमको छुटकारा मिलेगा नहीं। सच में फिर जब जब कोई कातिल होता है, जब जब कोई चोर को पकड़ा जाता है, जब वो अपना गलती को मान लेता है तो उसको क्षमा कर दिया जाता है। तो प्रिय, वैसे ही जितना भी हम नहा ले, जितना भी अपना शरीर को कष्ट में दे, अगर हम पापों से क्षमा नहीं मांगते, अगर हम नहीं बोलते हैं हे परमेश्वर मेरे गुनाहों को क्षमा कर दिए, आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो उसका पाप क्षमा होने वाला नहीं। जितना भी जो जहाँ नहाना है नहा ले। हाँ, नहाने से आपका शरीर साफ हो सकता है, लेकिन आपका दिल में जो पाप है वो साफ नहीं हो सकता। प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहता, यही कारण है संसार का लोग क्रिश्चियन बनते जा रहा है, क्रिश्चियन मंत्र और बनेगा प्रियो, और बनेगा। ये मेरा काम नहीं है, क्रिश्चियन लोगों का काम नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का काम है। किसका काम है? जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने आपको मुझको बनाया, उसका काम है। और वो कोई उसका काम खराब नहीं प्रियो, वो लोगों को पापों से, गुनाहों से, गंदगी से और खराब चीज से वो इंसानियत बना रहा, सही जगह में ला रहा है। और इसीलिए लोग क्रिश्चियन बनते जा रहा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हर एक को आशीष दे। आमीन।